नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इटखेड़ी भोपाल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और शिविर में आए मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को समाज सेवा की भावना के साथ काम करने की प्रेरणा दी। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जांच और उपचार के लिए भाग लिया। चिकित्सा दलों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण और परामर्श सेवाएं दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। इतने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली। आप सबका भी सौभाग्य। इतने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगाओ। तो अचारपुरा का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता और इंडस्ट्री लगे तो अचारपुरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। ये तो क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। दो तीन चीजों की जानकारी के साथ हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता, योग्यता, ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्मदिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी। कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपका जैसे ही कार्यकर्ता था, किसी अपने छोटे से स्थान पर। और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, विधायक और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी देती है। केवल हमारी पार्टी कर सकती। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दो तीन लगातार चारों तरफ का वातावरण, हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है। माता बहनों के लिए इज्जत घर। हम गांव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती है माता बहनों के लिए। मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या? या तो राम राज्य के जमाने में होता है या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाटपट्टी लेके घर से आते थे। टाटपट्टी नहीं, टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करें, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, तो पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, चलता था। कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहे हैं, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहे हैं। ये आज का समय है। जोरदार अभिनंदन करो बदले हुए दौर के लिए। बच्चे 4 किलोमीटर ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी। साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब खुद ही मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है? देखो ये कैसा आशीर्वाद है। जोरदार अपने लिए भी ताली बजा लिया, हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपये महीना। केवल आप अपनी जिस योजना के अंतर्गत रोजगार पर एक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वो नहीं थे। कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे और घर बैठे भी रहेंगे। जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उसका कभी इस तरह का काम होता नहीं, केवल वोट लो भूल जाओ। लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा है पीपुल्स ग्रुप की तरफ से। सारे लोग बीमारी की इस कठिनाई दौर में आप
बाकायदा जांच कराइए। और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी, अपने सारे लोगों का अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौथी प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजाओ। इनके ने मुझे दे दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना। और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना। और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूं। कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ, आप में से कौन कौन गया था देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा और युद्ध में घोड़े आकर आपस में तलवारें चल रही और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बात है। विक्रमादित्य का नाम किस किसने सुना? बताओ, हाथ करें, बताओ, आप सबने सुना। तो वो विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आखिरी में सकोर जिनने आक्रमण करा था, उनकी सकोप की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई। और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो सक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले ही हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये, जब उनके बारे में न्याय की बात है, तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई। और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए, तो उनकी पत्नी आई कि ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का, न्याय का तरीका इतना अच्छा है। विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है कि ये मेरे तुम्हारे कारण से रिश्तेदार लगते, लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने, उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी भूत भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, इतनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, इतनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए कि विक्रमादित्य महानाट्य लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे और जन्मदिन है तो देने का सवाल, ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना? आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो, दिल को देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों के लिए देने में क्या परेशानी? जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के 70वें स्थापना दिवस समारोह में लगातार शामिल हो रहे हैं। अब उससे मध्य प्रदेश थीम के तहत राजधानी भोपाल में आयोजित संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने भाग लिया और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, सांस्कृतिक कलाकार और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मंच पर लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा माहौल उत्सव में होता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव लगातार स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कार्यक्रम में दिव्यता देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक वेशभूषा पहन के और इसके साथ ही बता दें कि नृत्य करके सभी का मन मोहते हुए यहां सभी कलाकार नजर आ रहे हैं, जहां भव्यता और दिव्यता इन कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि बिहार के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से मिलने, एनडीए के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद और समर्थन की अपील करने आपके बीच आ रहा हूं। आइए विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करें और एनडीए को चुनें। और इसके साथ ही जहां बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहले चरण के लगातार बता दें कि स्टार प्रचारक मैदान में धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री मोहन यादव बता दें कि बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर बिहार वासियों को जानकारी दी और उन्होंने कहा कि आइए एनडीए के समर्थन में जुटकर समर्थन दें। और इसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने लिखा है कि विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करें। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के लिए लगातार स्टार प्रचारक बता दें कि एनडीए के समर्थन में प्रत्याशियों के लिए लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, विपक्षों पे लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में डॉक्टर मोहन यादव यह बता दें कि बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि बिहार के प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सभी से मिलने, एनडीए के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद और समर्थन की अपील करने आप सभी के बीच आ रहा हूं। उन्होंने अंत में लिखा, आइए विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करें और एनडीए को चुनें। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत आज से 12 राज्यों में एसआईआर और 21 साल बाद देश भर में होगा एसआईआर। वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया यूं ही चलेगी और इसके साथ ही डोर टू डोर जाएंगे बीएलओ, वोटर का होगा वेरिफिकेशन। 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम सूची। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत आज से 12 राज्यों में एसआईआर। 21 साल बाद देश भर में होगा एसआईआर, वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, जहां डोर टू डोर जाएंगे बीएलओ, वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 तक बता दें कि जारी रहे अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में आज से बता दें कि एसआईआर और इसके साथ ही वोटर लिस्ट में सुधार किए जाएंगे, जहां 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया यूं ही चलेगी और इसके साथ ही डोर टू डोर जाएंगे बीएलओ, वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत आज से 12 राज्यों में एसआईआर होगा, जहां 21 साल बाद बता दें कि ये देखने को मिलेगा। वोटर लिस्ट में सुधार किए जाएंगे, जिसके बाद बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, बीएलओ, वोटरों का वेरिफिकेशन होगा और 7 फरवरी 2026 को बता दें कि बदलाव करने के बाद अंतिम सूची को जारी किया जाएगा। गुना में प्रदेश के स्थापना दिवस पर जिला पंचायत विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में उस समय माहौल गर्मा गया, जब गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच से ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को नसीहत दे डाली। विधायक ने कहा कि कलेक्टर साहब, आप क्यों राजनेताओं से डरते हैं, इनके दबाव में क्यों रहते हैं? क्या हम किसी कलेक्टर की बात चपरासी बन जाएंगे? अगर उस पर एक्शन ले लिया तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। विधायक ने जिले की पुलिस व्यवस्था को लेकर भी खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि एसपी साहब, निवेदन है कि जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं उन्हें ठेके पर रख लीजिए। नए अफसरों को काम का अनुभव नहीं है, वो सीख सके। उन्होंने साफ कहा कि कई बार अधिकारी बिना सिर पैर की राय देकर गलत फैसले लेते हैं। इसके साथ ही बता दें कि गुना से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कलेक्टर को विधायक की नसीहत देखने को मिली है। विधायक पन्नालाल शाक्य का बयान लगातार बता दें कि उनका बयान चर्चाओं में है, चर्चा का विषय बन चुका है, जहां वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप काहे डरते हैं। नेताजी शाक्य ने बयान दिया है, जहां उन्होंने बता दें कि नसीहत दी है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि चीनी मिल के घाट का पैसा कहां है। शाक्य ने जवाब भी पूछा। और इसके साथ ही बता दें कि स्थापना दिवस के मौके पर विधायक पन्नालाल नसीहत देते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने कई सवाल दागे और नसीहत दी, जहां उन्होंने कहा कि आप क्यों डरते हैं, और उनका यह बयान अब काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 3 दिवसीय बादराभान मेले का शुभारंभ किया गया। मेले की शुरुआत से प्रदेश में श्रद्धा और उस्ता के माहौल देखने को मिला। नर्मदा और तावा नदी के संगम तट पर आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नर्मदापुरम से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। नर्मदा तावा संगम पर आस्था की भीड़ देखने को मिली है। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई। 3 दिवसीय मेले का प्रारंभ हो चुका है, जहां बता दें कि लोग डुबकी और इसके साथ ही स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही 3 दिवसीय मेले का प्रारंभ होने के बाद सभी में आस्था देखने को मिल रही है, जहां आस्था का एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिल रहा है। और इस दौरान बता दें कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की है, ताकि कोई भी परेशानी श्रद्धालु को ना हो या कोई भी अव्यवस्था का एहसास ना किया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्था की है। भोपाल में बिजली संविदा कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला। अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली संविदा कर्मियों का कहना है कि वे सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियमित पदों में मर्ज करने और नियमितीकरण की मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और भी तेज करेंगे। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। सड़कों पर कर्मचारी उतर आए हैं, जहां जमकर नारेबाजी की जा रही है। बिजली कर्मचारियों का आक्रोश अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नियमित पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है, ताकि सुधार देखने को मिले। इसके साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ ही उनकी मांग को सुनने और पूरा करने के लिए आवाज उठाई जा रही है। और इसके साथ ही कर्मचारी सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही नारेबाजी कर रहे हैं, जहां उनकी ओर से कहा गया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती या नहीं सुना जाता तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। और इसके साथ ही ये कर्मचारी सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके चलते बता दें कि यातायात भी थोड़ा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 24 मासूम बच्चों की मौत के सनसनीखेज मामले में एसआईटी ने सोमवार को एक और बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की फरार चल रही पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से ही ज्योति सोनी फरार चल रही थी। एसआईटी द्वारा लगातार दी जा रही दबिश के बाद आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति सोनी पर प्रमुख रूप से 2 गंभीर आरोप हैं, जिनमें उनके मेडिकल स्टोर में जहरीले सिरप की अवैध बिक्री करना और बच्चों की मौत के बाद सबूत मिटाने का प्रयास करना शामिल है। इस मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था कि सिरप की 74 बोतलों में से 66 बोतलें अपना मेडिकल स्टोर और क्लिनिक से गायब थी। एसआईटी को संदेह है कि साक्ष्य छिपाने के लिए यह स्टॉक जानबूझकर हटा दिया गया। राजधानी के राजा भोज पर एयर इंडिया की फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया, जिसमें एयर इंडिया का विमान दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पायलट ने भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। इसकी स्वीकृति मिलते ही रात करीब बता दें कि 8:15 पर फ्लाइट की राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया है कि दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे विमान में तकनीकी समस्या के कारण पायलट ने हमसे इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी थी। पायलट को सिस्टम में कुछ खामियों का अंदेशा था। इसमें 172 यात्री सवार थे। अवस्थी ने बताया कि पायलट का अलर्ट मिलते ही हमने राजभोज पर इमरजेंसी लैंडिंग की और सभी तैयारी पूरी कर ली थी, जिससे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के शहपुरा में किसानों ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने सुबह एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और अब बस स्टैंड पर चक्का जाम कर विरोध जताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांग नहीं सुनता है, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी किसानों से बातचीत की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि ये पूरा मामला शांत कराया जाए और स्थिति सामान्य हो सके। शहपुरा में किसानों का चक्का जाम और प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड पर किसानों का चक्का जाम है और 16 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां एसडीएम दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। अधिकारियों से मुलाकात को लेकर किसान अड़े हुए हैं और इसके साथ ही बातचीत के जरिए से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। देवास से एक अनोखा विरोध सामने आया है। शहर की बीमा रोड की जर्जर हालत से परेशान लोगों की आवाज उठने के लिए कांग्रेस पार्षद ने अलग ही तरीका अपनाया। सड़क की खस्ताहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने लोगों के साथ मिलकर सड़क पर गुलाब के फूल बांटे। पार्षद का कहना है कि यह विरोध किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रशासन को संदेश देने के लिए है कि शहर की सड़कों की हालत अब लोगों के लिए सहनशक्ति से बाहर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि बीमा रोड लंबे समय से टूटी हुई है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह बतादे की परंपरागत भस्म आरती की जा रही है। यह आरती हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयघोष गूंज उठे। भगवान महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया गया और पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के बीच विधि विधान से आरती संपन्न कराई। मध्य प्रदेश में बारिश राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेत अब खेत नहीं, तालाब बन चुके हैं और मेहनत से उगाई गई पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में हालात बेहद ही चिंताजनक हैं। धान, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। किसानों के चेहरे पर अब मायूसी साफ झलक रही है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत और अपनी जमा पूंजी इस फसल में लगा दी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। किसान सरकार से अब राहत और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन ने नुकसान का सर्वे कर शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता की दरकार है ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सके। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।